को लेकर रांची में तैयारियां शुरू हो गई हैं तो प्रशासनिक स्तर पर भी तैयारियां की जा रही हैं। जिले के डीसी राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में केंद्र शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। कलेक्ट्रेट में हुई इस बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा, सदर एसडीओ दीपक दुबे समेत पुलिस पदाधिकारी और सीओ और दुर्गा पूजा समिति और शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस बैठक में सौहार्दपूर्ण वातावरण में दुर्गा पूजा मनाने की बात की गई, चर्चा की गई। इस पर पूजा और शांति समिति के लोगों ने दुर्गा पूजा के दौरान बेहतर व्यवस्था को लेकर अपनी अपनी बातें रखी। समिति के सदस्यों ने साफ सफाई, जलापूर्ति, बिजली आपूर्ति समेत कई मुद्दों पर चर्चा की। डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि बैठक में आए सभी सुझावों पर गौर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी बिंदुओं को नोट डाउन कर लिया गया है। सारी प्रशासनिक तैयारियों को अच्छे तरीके से संपन्न कराया जाएगा। वहीं बैठक में एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी छोटी बात को बड़ा ना बनने दें, फौरन पुलिस प्रशासन को मामले की जानकारी दें। उन्होंने बताया कि पूजा पंडालों के आसपास मंचलों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। साथ ही विधि व्यवस्था संधारण के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। के द्वारा अनुरोध किया गया है कि चूंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होता है पंचमी से लेकर दशमी तक, तो उसके फ्री मूवमेंट के लिए काफ़ी सारे कार्यों को यहाँ पे रोक दिया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक डिटेल्ड मीटिंग सभी NHAI के इंजीनियर्स, PWD के इंजीनियर, जो भी रोड निर्माण कंपनी है, गेल, PHED, जिनका भी कार्य चल रहा है, उनके साथ भी एक बैठक कल करने जा रहे हैं और इसको एक्सप्लोर करेंगे कि इसमें हम लोग कितना आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ कहाँ पे रोकना बहुत आवश्यक है, कहाँ पे काम अगर रोक दिया जाएगा तो पूरा प्रोग्राम ही डिरेल हो जाएगा। तो इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं और जितना संभव रहेगा उस लेवल तक हम लोग यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को डेफिनेटली इम्पोज कराएंगे ताकि श्रद्धालुओं को मूवमेंट में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। ये सर्वप्रथम तो दुर्गा पूजा का शुभारंभ होने वाला है। मैं रांची वासियों को शुभकामनाएं देता हूँ कि वो उल्लासपूर्वक इस पूजा को मनाएं। जो जितने भी पूजा पंडाल हैं उनके साथ पूजा समिति उनके साथ कल बैठक है जहाँ पर डिटेल डिस्कशन होगा। आज मुख्यतः शांति समिति की बैठक थी और पुलिस बल और दंडाधिकारी पर्याप्त मात्रा में प्रतिनियुक्त किए जाएंगे। बाकी जो व्यवस्था ट्रैफिक की है, पार्किंग की है, उसके बारे में विचार किया जा रहा है। उन सब पे यथासंभव अच्छी व्यवस्था की जाएगी। अपने मंत्रियों के साथ कांग्रेस की जन सुनवाई प्रदेश भर में जारी है और इसी कड़ी में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी जन सुनवाई के लिए धनबाद पहुंचे, जहां कई लोगों की उन्होंने फरियाद सुनी। कई मामलों का मंत्री बन्ना गुप्ता ने मौके पर ही समाधान कर दिया तो कई मामलों के निपटारे के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेश दिए। कई मामले जमीन से जुड़े थे तो कई स्वास्थ्य से। ऐसे अधिकतर मामलों की सुनवाई बन्ना गुप्ता ने की। जब मैं पिछली बैठक में आया था तो मैंने कहा था आप लोगों को कि लोक चलेगा नीति नैतिकता से, जिसमें मुख्यमंत्री जी और मंत्रिपरिषद में हूँ, लेकिन तंत्र चलेगा मजबूती से। और हम लोगों ने कड़ाई किया। कुछ अपराधी जेल के सलाखों में हैं और जल्दी कुछ लोग जेल के सलाखों में जाएंगे। कोई माई कलाल को अमन, आइन, मोहब्बत तोड़ने का अधिकार नहीं होगा और यदि शासन को चुनौती करेंगे तो उनसे ज़्यादा शासन के पास जो है हथियार भी है, कानून, बाबा साहब अम्बेडकर का अस्त्र भी है, संविधान का। ईडी के समन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिका में डिफेक्ट को लेकर सुनवाई की तारीख भी बढ़ी और सियासत भी। बीजेपी ने सीएम हेमंत सोरेन पर जोरदार हमला बोला। हजारीबाग में बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम हेमंत सोरेन पर करारा हमला बोला। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ईडी सीएम को लगातार समन पर समन भेज रही है, लेकिन सीएम ईडी के सामने नहीं जाकर सस्पेंस बढ़ा रहे हैं। साथ ही सीएम के साथ साथ उनके वकील भी ईडी को गुमराह कर रहे हैं, गलत जानकारी दी जा रही है। प्रतुल शाहदेव ने कहा कि ऐसी बातों से ये साफ हो गया है कि दाल में कुछ काला है, इसलिए सीएम इतना बचने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे डिफेक्ट को हटा दिया गया। और अब हम आपको सिद्ध करने जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री और उनकी लीगल टीम ने किस तरीके से ईडी के सामने झूठ बोलकर भ्रमित करके रिलीफ लेने की कोशिश की है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के वकील हैं श्रेय मिश्रा, उन्होंने 4 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 4 अक्टूबर 2023 को एक पत्र लिखा देवव्रत झा जी को, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं ईडी के, और उनको कहा, 4 अक्टूबर को पत्र लिखकर कहा
कि मुख्यमंत्री की जो हाई कोर्ट में याचिका है अब उसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, सारे डिफेक्ट को हटा लिया गया। ये 4 तारीख का पत्र है और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को इसीलिए छूट मिलनी चाहिए ईडी के सामने पेशी से। और आज उनकी टीम ने जो याचिका दाखिल की थी वो डिफेक्ट के तहत दाखिल हुई थी। यानी ईडी के सामने इन्होंने 4 तारीख को गलत बयानी की, झूठ बोला और रियायत मांगी, वो गलत तरीके से मांगी, यानी ईडी को गुमराह कर रहे हैं। इनका कहना था कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। 25 सितंबर को हमने बोला कि उच्च न्यायालय में कोई मामला विचाराधीन नहीं है। जब मामले की लिस्टिंग ही नहीं हुई तो कैसे विचाराधीन है? ये लिस्टिंग हुई भी कल तो अंडर डिफेक्ट कॉलम, यानी डिफेक्ट आज भी है। गुमला के देवाकी कुसुमटोली गांव में डायरिया से दहशत के हालात हैं। लगभग 1.5 दर्जन लोग डायरिया की चपेट में आने से बीमार हो गए हैं। कई लोगों का तो ये आलम है कि इलाज के लिए लोहरदगा, गुमला के साथ साथ रांची के प्राइवेट अस्पतालों में भी इलाज करा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 1 सप्ताह पहले एक महिला में डायरिया के लक्षण मिले थे और इसके बाद फिर तेजी से गाँव में ये बीमारी फैलती चली गई। अभी तो आलम यह है कि 1.5 साल की बच्ची समेत करीब 16 लोग डायरिया की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें कुछ लोग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, इधर कुछ लोग आर्थिक तंगी की वजह से गांव के झोला छाप डॉक्टरों के सहारे ही इलाज कराने को मजबूर हैं। इस संबंध में बीडीओ दिनेश कुमार ने कहा कि कुसुमटोली गांव के हालात की जानकारी उन्हें मिली है और जल्द से जल्द स्वास्थ्य विभाग की टीम को गांव में कैंप करने का निर्देश दिया जाएगा। जब तक कि गांव की स्थिति सामान्य न हो जाए तब तक स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में ही कैंप करेगी। पीने का अच्छा पानी नहीं है, खेत में डाड़ी है, वही पानी को पीते हैं, गंदा पानी घुसता है, इसीलिए पूरा गांव का तबीयत खराब हो रहा है। हमिन घर में बहुत जोर तबीयत खराब हो जाए है, डायरिया पकड़ ले है। प्रतिमा के घाघरा लेगली, घाघरा से रेफर कर देला गुमला, गुमला करला, गुमला से फिर कहते हैं लोहरदगा, फिर लोहरदगा लेगली मिशन में, मिशन से भी निकला के फिर अभी एथी में है बूटी डॉक्टर कहीं तहाँ। और गांव में पूरा तबीयत खराब हो जाए, 8-10 जन के भी उसे घाघरा लेगल रहे, घाघरा से गुमला कह रहे। गांव में इस तरह से एकदम गंदगी फैल गया है, गांव में बहुत कीचड़ उचड़ चल रहा है। उसके बाद में यहाँ महामारी जैसा डायरिया फैल जा रहा है और आम पब्लिक को ज़्यादातर नुकसान पहुँच रहा है। गुमला जिले के देवाकी कुसुमटोली गाँव में डायरिया बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है। एक महिला की मौत हो चुकी है। प्रशासन अभी तक उस पर भी कोई भी कड़ा एक्शन दिखलाई नहीं पड़ रहा है। लोग मजबूर हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाकर अपना इलाज कराएं। और डायरिया होने का बहुत बड़ा कारण है वहाँ लोग दूषित पानी पी रहे हैं। एक डाड़ी का दूषित पानी पीने के कारण इतने लोग बीमार पड़ रहे हैं। इससे पता चलता है कि प्रशासन कितना उदासीन है कि अभी ग्रामीण स्तर तक पीने का पानी। जमशेदपुर में जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का आयोजन कल यानी कि 7 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय मंत्री इस आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर जनजातीय राज्य कार्य मंत्री रेणुका सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस महोत्सव में लगभग 160 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिसमें 100 स्टॉल हस्तशिल्प के होंगे, जबकि 20 स्टॉल आदिवासियों की संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। जनजातीय उद्यमिता, शिल्प संस्कृति, व्यंजन और प्राचीन पारंपरिक कलाओं की भावनाओं का जश्न मनाया जाएगा। साथ ही शिल्प से जुड़े 30 स्टॉल भी मिलेंगे। भारत सरकार के मंत्री श्री अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, और इसका जो कंक्लूडिंग होना है वो 16 तारीख को होगा समापन। और ये सर हमारे यहाँ टोटल स्टॉल 150 से 60 के बीच में रहेंगे, जिसमें कि 100 का स्टॉल जो रहेगा वो केवल हैंडीक्राफ्ट्स आर्टिजन के लिए है, 20 जो है ट्राइबल कुजीन के लिए है, 30 जो है डिफरेंट विभिन्न जो मंत्रालय हैं भारत सरकार के उनके द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा, स्टॉल लगाया जाएगा। एवं इसके द्वारा 14 जो आर्टिजन है उनके द्वारा डेमो किया जाएगा, जैसे कि बांस का सामान, टेक्सटाइल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, उसका भी आप। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।